शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आज आवाज इंडिया न्यूज की टीम ने जयपुर शहर के मशहूर डेंटल क्लिनिक में विजिट की और वहां पर मुलाकात की डॉक्टर राशीष से और जाना उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी कैसे वो लोगों का इलाज करते हैं, कैसे इस पैंडेमिक टाइम के अंदर उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना समय दिया और लोगों का ट्रीटमेंट किया। आइए करवाते हैं एक मुलाकात डॉक्टर राशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। और आज मैं जयपुर शहर की आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाता हूं, जी हां, जिन्होंने इस पैंडेमिक टाइम के अंदर लोगों का बढ़ चढ़कर इलाज किया है, अपना कीमती समय निकालकर लोगों के लिए दिया है और इस पैंडेमिक दौर में लोगों को सही राह दिखाई है, सही एडवाइस किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राशीष की, राशीष पाराशर जी। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और हम लोग पैंडेमिक टाइम में लॉकडाउन के अंदर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे प्रिकॉशंस के साथ में। उसका रीज़न ये है कि पेशेंट्स के हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं कि तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ करके सिर्फ दवाइयों से दांत के अंदर ट्रीटमेंट होता नहीं है। पेन किलर दे देंगे, उसका असर थोड़ी बहुत देर रहेगा, लेकिन आखिरकार हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना ही होता है। इसलिए हमारा क्लिनिक खोलना एक तरह से ज़रूरी है और मजबूरी भी है पेशेंट्स के लिए। और हम लोग अपने सारा सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक ही टाइम क्लिनिक कर रहे हैं। एक टाइम क्लिनिक को सैनिटाइज करने में लगाते हैं और दूसरे टाइम हम प्रैक्टिस करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राशीष पाराशर है और मैंने SMS मेडिकल कॉलेज से BDS किया। मुझे 25 साल यहाँ बरकत नगर में प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं और मैं दोनों टाइम बस यहीं पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और किसी हॉस्पिटल से एसोसिएट नहीं। जी, तो डॉक्टर साहब मतलब 25 साल से आप अपनी क्लिनिक रन कर रहे हैं, तो पर डे कितने पेशेंट से आप डील कर रहे थे इस पैंडेमिक टाइम में, लॉकडाउन के अंदर भी और लॉकडाउन से पहले भी? लॉकडाउन से पहले तो लगभग दिन के 20 से 25 मरीज देखते थे और अब हम लोग लगभग 10 मरीज रोज देखते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इस पैंडेमिक टाइम के अंदर कैसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है पेशेंट के अंदर, कि आप जब पेशेंट को देखते हैं तो उनमें क्या मतलब ज़्यादा चीज़ें क्रिटिकल देखने को मिली है? देखिए, दांतों में तो मेनली 2-3 तरह की ही प्रॉब्लम होती हैं, वही पेशेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अब जो सेकंड लॉकडाउन आया है उसके अंदर जो स्टीरॉइड्स की वजह से जो ब्लैक फंगस वाला जो इश्यू शुरू हुआ है उसके पेशेंट्स भी एक दो आते रहते हैं। और जैसे अभी ये हमारे साथ राठी जी हैं, ये मेरे पेशेंट हैं, इनको अभी कोरोना से रिकवर हुए ही हैं और इनको जो है काफ़ी स्टेरॉइड वगैरह दिए गए हैं, सारा ट्रीटमेंट दिया गया है, जबकि ये रूटीन में कोई उस तरह की दवाइयाँ नहीं लेते थे। तो इनका सारा ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से परेशान। एक तो स्टेरॉइड्स की वजह से सारा इनका सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, दूसरा ये कि एक डर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है मरीजों के ऊपर। वो लोग उनको ये लगता है अनहोनी का कि मुझे ना ब्लैक फंगस हो गया हो, मुझे और कोई साइड इफेक्ट ना हो गया हो, क्योंकि माहौल में दहशत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो ये ब्लैक फंगस जैसी बीमारी है, जो कोरोना संक्रमित लोगों को ज़्यादा हो रही है, तो इसमें आप पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि बीमारी क्या है। तो उसके लिए जो भी रूटीन प्रोसीजर है वो करते हैं, फिर कुछ टेस्ट करते हैं। और अब गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई हुई है, इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया है, तो हम लोग जो चिन्हित हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट है हमारे पास, हम वहाँ रेफर कर देते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ऐसा कोई केस आया आपके पास या जो आपने रेफर किया हो जो ज़्यादा क्रिटिकल हो? हाँ, हमारे पास हफ्ते में 1-2 केस आते रहते हैं। तो अब वहाँ कहाँ पर रेफर किया आपने? अभी तो पहले तो SMS मेडिकल कॉलेज में ही रेफर कर रहे थे, अब डेंटल कॉलेज में भी रेफर कर रहे हैं। जयपुर डेंटल कॉलेज? जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे पर डे अभी 20 से 25 मरीजों को देख रहे हैं, या पहले देखते थे, लॉकडाउन से पहले देखते थे, अभी 10-15 मरीजों को देख रहे हैं, क्या फीस चार्ज करते हैं आप? हम लोग 200 रुपये कंसल्टेशन लेते हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब आपका देखने का समय क्या है? सुबह 10 से और 1-1:30 बजे तक रहता हूँ। 1-1:30 बजे तक? हाँ, बाकी दोपहर में जब तक पेशेंट चलते हैं तब तक देखते रहते हैं। 2 बजे लगभग हम लोग फ्री हो जाते हैं।
अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि कुछ अभी इस पैंडेमिक टाइम के अंदर लॉकडाउन लग गया था, तो लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गए थे, उनके पास खाने को पैसे नहीं थे, ऊपर से उनको जब बीमारियां लग गई थी, तो बीमारियां लगने के बाद जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते तो क्या है कि वो एक डर से, एक अपनी जेब खाली होने की वजह से वो बड़े अस्पतालों की तरफ रुख नहीं कर पाते थे और वो छोटी क्लिनिकों की तरफ रुख करते थे। तो ऐसे लोगों के लिए आपने क्या प्रोटोकॉल बनाया था अपनी क्लिनिक? हम लोग सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं, रूटीन प्रोसीजर्स नहीं कर रहे हैं। पेशेंट्स को ज़्यादातर अवॉइड करने की सलाह दी जाती है क्योंकि हमारे डेंटल में पेशेंट्स को कई बार विजिट करना होता है, तो हम चाहते हैं कि उसको मिनिमम विजिट करनी पड़े और उससे बहुत जो नेसेसिटी जो ट्रीटमेंट है वही ले, ताकि उसको फ्रीक्वेंट विजिट से इन्फेक्शन का डर कम हो जाए जी। और बस यही कर रहे हैं हम लोग। बाकी हम लोग जैसे कोई बहुत ज़्यादा मजबूर होकर आते हैं तो उनका निश्चित रूप से रियायती दरों पर इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आवाज़ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग जनता के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि डर से तो ऊपर उठना पड़ेगा ही हमको, और कोरोना के साथ जीतना पड़ेगा, क्योंकि ये ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है और हमें अपने सारे प्रिकॉशंस लेते हुए मन में से डर निकाल कर धीरे धीरे अपना काम शुरू करना होगा। डॉक्टर को अपना पेशेंट देखना होगा, दुकानदार को अपनी दुकान पे जाना होगा, सब लोगों को अपना काम करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीन लगवाई है? जी हाँ, मैं वैक्सीनेट, मेरा पूरा स्टाफ ही वैक्सीनेट है। दोनों डोज? जी। क्या बात है डॉक्टर साहब। तो सुना दोस्तों आपने कि डॉक्टर ने अपने मन की बात कह दी है कि प्लीज आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। हालांकि ये बीमारी पॉजिटिव है लेकिन ये बहुत जल्दी नेगेटिव बदल जाएगी और आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी है और तीसरे चरण से बचना है तो अपने दोनों चरणों को अपने घर के अंदर रखिए और देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज। मैं राहुल, कैमरा